जय शिव शंकर भोलेनाथ की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की हमारी जो कथा है, यह कथा भक्त मार्कंडेय की अमरता की कथा है। यह एक ऐसी कहानी है जहां भक्ति ने मृत्यु को जीत लिया। यह एक बालक की श्रद्धा की कथा है जिसने काल के पंजे को भी रोक दिया। कथा शुरू होती है एक छोटे से आश्रम से, जहां एक ऋषि अपने जीवन की अंतिम इच्छा को लेकर बैठे थे, जिनका नाम था ऋषि मृकंडू। वे एक महान तपस्वी थे, परंतु जीवन में एक अधूरापन था। उन्होंने वर्षों तपस्या की, फिर भी संतान का सुख नहीं पाया। हर दिन वे शिवलिंग के सामने बैठते, आंखें बंद करते और कहते, हे भोलेनाथ, मुझे बस एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, जो आपकी भक्ति में लीन रहे। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो भक्ति सच्ची होती है वे आसान रास्तों से नहीं मिलती। एक दिन भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, मृकंडू, मैं तुझे 2 वरदानों में से एक चुनने का अवसर देता हूँ। पहला, एक महान बुद्धिमान पुत्र, परंतु अल्पायु, केवल 16 वर्ष का। या दूसरा, एक सामान्य पुत्र जो दीर्घायु होगा। ऋषि ने कुछ पल सोचा और बोले, प्रभु, मैं वह पुत्र चाहता हूँ जो आपकी भक्ति में लीन रहे, चाहे उसकी आयु कितनी ही कम क्यों न हो। भगवान मुस्कुराए और फिर भगवान ने कहा, तथास्तु, और भगवान शिव आकाश में विलीन हो गए। इसी के साथ साथ समय बीता और उस आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी, हाथों में शिवलिंग बनाने का शौक था और होठों पर ओम नमः शिवाय की ध्वनि। वो खेलता भी तो भगवान शिव से बात करता, पढ़ता भी तो मंत्रों में डूब जाता। गांव वाले कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसके भीतर खुद महादेव का अंश है। लेकिन जैसे जैसे वह 16वें वर्ष के करीब पहुंचने लगा, ऋषि मृकंडू और माता का हृदय कांपने लगा। उन्हें याद था वह अल्पायु है। एक दिन जो ऋषि मृकंडू थे, उन्होंने पुत्र को बुलाया, यानी कि मार्कंडेय को, और कहा, बेटा मार्कंडेय, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपने भीतर के भगवान से मिलना होगा। जब तू संकट में पड़े तो शिव का नाम स्मरण करना। मार्कंडेय मुस्कुराया, पिताजी, जहाँ शिव है
वहाँ संकट कहाँ। उस दिन की बात है, जब उसका 16वां जन्मदिन आया। समय पूरा हो चुका था और आकाश में गड़गड़ाहट हुई, हवा ठंडी पड़ी, धरती कांप उठी और यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बालक मार्कंडेय, तेरा समय पूरा हो गया है, चल मेरे साथ। मार्कंडेय ने भय नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराते हुए शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वह जप करता गया, मंदिर में प्रकाश फैल गया, वातावरण में शिव की ऊर्जा भर गई। यमराज ने फंदा डाला, उसे खींचना चाहा, परंतु वह फंदा जाकर सीधे शिवलिंग पर पड़ गया। क्षण भर में आकाश हिल गया, बिजली कौंधी और शिवलिंग फट गया। उस फटे शिवलिंग से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, आंखों में अग्नि, स्वर में गर्जना। हे मृत्यु के देवता, मेरे भक्त पर फंदा डालने का साहस कैसे किया। यमराज कांपने लगे, बोले, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसका समय पूरा हो चुका था। भगवान शिव ने कहा, जिसने मेरे नाम का जाप किया है, उसकी आयु मैं स्वयं बनूंगा। फिर भगवान ने मार्कंडेय की ओर देखा, कहा, बेटा, तेरा नाम अमरता का प्रतीक रहेगा, तू सदा 16 वर्ष का ही रहेगा और युगों तक मेरा भक्त कहलाएगा। उसी क्षण यमराज भगवान शिव के चरणों में झुके और क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, मृत्यु का नियम रहेगा, पर सच्ची भक्ति उसे भी पार कर जाएगी। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मृत्यु का भय किसे है। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में फिर से शांति छा गई। उस दिन से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योमुक्षी यमामृतात्। तो इस प्रकार से जो है यह कथा थी। यह कथा मूल रूप से हमें सिखाती है कि जब मन में भगवान का नाम बस जाए तो मृत्यु भी नम्र हो जाती है। मार्कंडेय की तरह यदि हम हर सांस में भगवान के नाम का जप करें तो जीवन में आने वाला हर संकट स्वयं भगवान की कृपा से टल जाता है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे साझा कर सकते हैं, औरों को सुना सकते हैं और हर मन में भगवान की भक्ति का दीप जलाएं। हर घर में गूंजे ओम नमः शिवाय। मन से बोलिए, हर हर महादेव।